रौनक टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क, हर पल आपके साथ। रौनक टाइम्स में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम न्यू लाइट टैक्सी सोमो स्टैंड बांडीपुरा में है। यहाँ का मेन स्टैंड है, सबसे बड़ा स्टैंड है। यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। ये एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं। इनके कई मुतालबात हैं इंतज़ामिया से, इनके बकायाजात बाकी हैं और सबसे बड़ा और अहम मुतालबा इनका ये है कि प्राइवेट गाड़ियाँ अब सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसके बायस इनके काम पे बहुत असर पड़ा है। क्या क्या मुतालबात है, क्या क्या ये कहना चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इनके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल रशीद साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मुतालबा है इनका या क्या मुश्किलात हैं आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम। बहसियत न्यू लाइट सोमो स्टैंड प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद शाह, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक बल्कि आगे तक पहुँचाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप आज यहाँ आए हैं तो आप सब हमारी बातों को आगे तक पहुँचाया जाए। सबसे बेहतर पहले बात यह है कि जिस जगह पर आप खड़े हो ये हमारा न्यू अड्डा नुसू बांडीपुरा है, जहाँ पर न्यू लाइट सोमो स्टैंड के 252 गाड़ियाँ हैं खड़ी। हमें इन सब ड्राइवरों को आजकल बहुत से मुश्किलात हैं। नंबर एक, पहले अड्डा आप देख लोगे, यहाँ चलने की किसी को पैदल वाले को भी चल नहीं सकते थे, गाड़ियों का तो सवाल ही नहीं है। ये इसका हालत है। इसके लिए इन्होंने कई बार बोला, हमने टेंडर किया, वो किया या क्या, बल्कि हम गए भी एडमिनिस्ट्रेशन पास भी, हम गए हर अफसर के पास जो इनके ज़िम्मेदार है। उन्होंने आज तक ये भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हमारे लोगों को भी और गाड़ियों को भी हो रहा है। नंबर दो, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारी गाड़ी एक डिसिप्लिन के तहत अड्डे में बैठते हैं और अपने नंबर पर चलते हैं। आजकल हमें हफ्ते में एक बार नंबर आता है। उसका वजह यह है कि मैक्सिमम आजकल जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, ख़ास कर इको, जो कि हर रोड पर हर जगह लोकल में और यहाँ से श्रीनगर जाते हैं ये सवारी भर के बिल्कुल कम रेट पर, जो कि बटमालू बंद है, हमें मुंडी तक इजाज़त है जाने का, वो सीधा बटमालू पहुँच जाता है और वहाँ से भी वो सवारी भर के वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पूरा यूनियन है ये आजकल ठप हुआ है, जिसका तकलीफ़ तमाम ड्राइवरों को हो जाता है। नंबर दो, जितने भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं इंचार्ज अफसर है जो कि एक प्राइवेट गाड़ियां लेके कम रेट पर उनको अपने साथ चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और जितने भी अफसर हैं वो भी कहीं अफसर जिन्होंने गाड़ियां लिया है प्राइवेट गाड़ियां जो चलाते हैं। हालांकि ये सबको पता है, अगर कोई प्राइवेट गाड़ी में खुदा ना करे किसी को कुछ हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पैसेंजर गाड़ी, इसका हर कागज़ होता है। अगर खुदा ना करे कहीं गाड़ी का कुछ होगा तो उसको कुछ न कुछ मुआवजा भी मिल जाता है। अगर ये चीज़ सब है तो हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? मेहरबानी करके ये जितने भी हमारे तकलीफ़ है ये हम आपसे रिक्वेस्ट करके आपके वसादत से ये हमारी बात आगे तक पहुंचाया जाए, ताकि हमें जो ये जुल्म हो रहा है इस जुल्म से हम बच जाए। कहीं ऑटो जो कि 5 रुपये अड्डे से अड्डा है तो 10 रुपये लेते हैं। जहाँ पर गाँव से कोई भी ऑटो अगर उसको सवारी श्रीनगर भी मिलता है तो वो श्रीनगर, जबकि उनको सिर्फ अंडर टाउन चलना है। और मेन आजकल इतने इको हुए हैं कि जो कि आप पूरे बांडीपुर को घेर रहे हैं और नया भी उनको इजाज़त मिल रहे हैं। हर रोड बिलखुसूस आरीगाम, अरिन, बांडीपोरा और बांडीपुर से श्रीनगर तक ये पहुंच जाते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इन बातों को ध्यान में रखकर। नंबर दो, बस सबसे बड़ी बात है, हमारी गाड़ियां जो कोविड में हमने दिए थे, जिनका लाखों में है रकम, और वो ड्राइवर कोविड की वजह से आज तक बैठे हुए हैं, उसी इंतज़ार में हमारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन आज तक हम जब भी जाते हैं आज आएंगे कल आएंगे, आज तक वो कोविड के पैसे इन ड्राइवरों को नहीं है। हमने इलेक्शन में भी गाड़ी दिया है, हमने बहुत सेवा खिदमत किया है एडमिनिस्ट्रेशन का, हज़ारों में गाड़ियाँ दिया, उनका पैसा तो बहरहाल आने वाला है, वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। डी साहब ने भी बताया हम दे देंगे। अभी हम DTI साहब से भी मिल के आए और आपके वसादत से हम तमाम जितने भी ट्रांसपोर्टर कमिश्नर हो या ट्रांसपोर्ट क्या RTO हो, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इन तमाम हमारी बातों को देखभाल करें और हमारे पर मेहरबानी करें, ताकि इन तमाम मामलातों को हमारे पर एहसान कर कर ये मामला हमारे दूर करें। बाकी वसलाम।
आप कह रहे थे कि जो इंतज़ामिया है, जो उनके अफसरान हैं बहुत सारे, उन्होंने गाड़ियां रखी है कहीं और बाहर से रखी है, किसी ने श्रीनगर से रखी है, किसी ने सोपोर से रखी है, जिससे बज़ाहिर आपके काम पे असर पड़ता है। उसूलन या कानूनी तौर उनको यहाँ से गाड़ी लेनी थी। तो कितने ऐसे अफसरान हैं, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही है इस टाइम? कुछ अंदाज़ा जब है भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी ज़रूरत पड़ता है गाड़ियों का, चाहे वो इलेक्शन हो या कहीं इनको आना जाना हो, तो उस वक्त मेरे यूनियन में मेरे से कांटेक्ट करके गाड़ियां ले जाते हैं। जब इनको पर्सनल गाड़ी या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को गाड़ी पर्सनल ज़रूरत हो, तो ये कोई भी गाड़ी लेकर, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो, ये करीब करीब 8-10 गाड़ी वो है जो ये चलाते हैं, जो प्राइवेट नंबरों पर है, या लद्दाख या जम्मू नंबर के गाड़ियां हैं जो चलाते हैं। जो बहरहाल हमारे यूनियन को तकलीफ हो रहे हैं। अगर इनको गाड़ी चाहिए, हम उसी रेट पर, जो कानून के मुताबिक रेट होगा वही हम दे देंगे, और हम मेरे स्टैंड से ही ले लें, जबकि हमारा सब काम हम ही कर रहे हैं। तो ये गाड़ी क्यों नहीं हमारे से ले लेंगे? ये दाएं बाएं से गाड़ी लेंगे या ये प्राइवेट गाड़ी लेंगे? तो यही रिक्वेस्ट है हमारा, यही हम आपसे भी कह रहे हैं कि ये गाड़ी इनको हमारे स्टैंड से लेकर उसी रेट पर, जो कानून के मुताबिक जो इनका रेट बनता है उसी के मुताबिक हमारी गाड़ी ले जाएँ। जैसा नाजरीन की, जैसा आप खुद देख रहे थे, कई मुतालबात हैं जो जिन्हें हम कहेंगे जायज़ मुतालबात हैं। इनके बकाया जात पड़े हैं जो कोविड के दौरान इन्होंने गाड़ियाँ फराहम की इंतज़ामिया को। उसके अलावा अगर हम, ये जो अड्डा बनाया गया था एक अच्छा इक़दाम था और लोगों ने सराहना की थी। यहाँ इसकी शदीद मुश्किलात थी या कोई अड्डा नहीं था, लेकिन उसी हालत में है जिस हालत में तैयार किया गया है। इससे इन्हीं को तकलीफ़ नहीं होती है, बल्कि जो यहाँ पे आम लोग आते हैं, पैसेंजर आते हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल होता है उस वक्त पे। और इसके अलावा इनका एक मेन मुद्दा ये है कि इस स्टैंड से गाड़ियाँ नहीं ली जा रही है, जो बांडीपोरा का स्टैंड है। बांडीपोरा इंतज़ामिया सोपोर से गाड़ी लाते हैं या श्रीनगर से गाड़ी लाते हैं, जिसके बायस इनके काम पे बहुत असर पड़ रहा है। यही वजह है कि हफ्ते में शायद एक बार इनको एक नंबर मिलता है। और आप भी और हम भी ये जानते हैं कि बेशतर ऐसे ड्राइवर हजरात हैं या ड्राइवर साहिबान हैं जिन्होंने लोन पे गाड़ियाँ निकाली है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो शायद इनके काम पे असर पड़ेगा और ख़त्म होने की कगार पे जाएगा। कोविड-19 के दौरान इंतज़ामिया के लिए गाड़ियां फराहम करने के बाद इनकी बकाया जात और सरकारी दफातर में टेंडर के बगैर दीगर अजला या दीगर इलाकों की गाड़ियां इस्तेमाल करने और इसके अलावा अनरजिस्टर्ड या बिना परमिट की गाड़ियों का बतौर पैसेंजर गाड़ियां इस्तेमाल करने का गैर कानूनी तरीका, ये सारे मसाइल हमने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बांडीपोरा रियाज अहमद के सामने रखे। तो उन्होंने फौरी कार्रवाई करके ARTO बांडीपोरा को हिदायत जारी की कि बिना परमिट के गाड़ियों पूरी कार्रवाई की जाए, जबकि इन्होंने यकीन दिया कि दीगर मसाइल को भी अगले चंद दिनों के अंदर हल किया जाएगा। हमारे जो ये हमने यहाँ पे कोविड में गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट और थ्रू कंसर्न ARTO बांडीपोरा के थ्रू ये यूज़ हुई है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो भी लाइबिलिटी इनकी होगी थ्रू कंसर्न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट हम इसको वागुजार करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। उम्मीद है कुछ हाँ नियर फ्यूचर में हो जाएगा, विद इन वीक और सो। इसमें हम ARTO को रिपोर्ट मांगेंगे कि कहाँ पे ऐसी कंप्लेंट्स हैं, जो भी जेन्युइन होगा, जो जेन्युइन की कंप्लेंट होगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे। ये हमारी नोटिस में आया हुआ है, पहले भी आया हुआ था। बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा इसमें मूवमेंट ऑफ जो ट्रैफिक था वो रिस्ट्रिक्टेड रहा और हमने इसमें काफ़ी कार्रवाई की है थ्रू कंसर्न ARTO, जहाँ पे हमने कुछ जो भी ऑटोज़ थे जहाँ पे वो इलीगल रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी या उनके पास कंसर्न रूट परमिट नहीं था, उनको हमने सीज़ किया और उनके खिलाफ हमने चालान किया। अभी जो आपकी जो ये कंप्लेंट है, अगर जहाँ पे जो भी इलीगल ये है अनऑथराइज्ड परमिट होल्डर्स हैं या ऑटोज़ मूव करते हैं या आप गाड़ी मूव करती है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जबकि अड्डे की खस्ताहाली और कम्युनिटी बाथरूम के इस्तेमाल पर ज़ायद चार्ज या रकम की वसूली का मसला हमने चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा बशारत हुसैन नजार के साथ उठाया तो उन्होंने कहा,
की बात है कि कोविड-19 ने हमारे जो वर्क्स हैं उन पे पानी फेर दिया है। बस अड्डे के हवाले से मैं ये कहूँ कि हमने इस हवाले से एक टेंडर निकाली है, ई टेंडरिंग की है और श्रीनगर के एक ठेकेदार को वो इसकी अलॉटमेंट भी हुई है, मगर नाले मार्ग बंद होने की वजह से वो काम नहीं कर पाया। तो हमने उनको फाइनल नोटिस दे दी है और 2 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। अब कुछ दिनों के बाद इसकी नई टेंडर होगी तो उसका सेकंड ग्रेड होगा और सेकंड ग्रेड के बाद इसका मैग्नेमाइजेशन होगा। तो इस हवाले से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले मैं क्रेडिट देता हूँ कि वहाँ जो CTBT है वो अच्छी हालत में है, लोग भी कोऑपरेट करते हैं और चलाने वाला भी अपनी मेहनत करता है। और जहाँ तक ड्राइवर हजरात का ताल्लुक़ है, ये एक जेन्युइन बात है कि जो परमानेंट लोग वहाँ हैं उनको हम कोई रियायत देंगे ताकि उन पे भी बोझ न पड़ जाए कि वो उनका खसारा हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि एक इस हवाले से एक स्टेप भी उठाएंगे कि उनको हम रियायत देंगे ताकि उनकी आसानी के लिए हम वसाइल पैदा कर सकें। पैसेंजर शेड के हवाले से हमने टेंडर निकाली है। हमने 3 लाख रुपए पैसेंजर मॉडर्न पैसेंजर शेड के लिए रखे हैं, क्योंकि जिस ठेकेदार ने इसकी टेंडर डाली है जिसको अप्रूवल भी हुआ है वो काम करने से काशिर रहा है। अब हम रिटेंडर कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वहाँ मार्च में वहाँ मॉडर्न पैसेंजर बन जाएगा और वहाँ पुराने अड्डे में भी एक पैसेंजर शेड बन जाएगा ताकि लोगों को आराम मिले। चलिए, थैंक यू।